हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SGD क्लासेस। तो अब हम आज लेके आ गए हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम्स। सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी हैं इस चैप्टर में उनको हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के हम दो सेगमेंट्स बनाएंगे, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख पा रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं NCERT टेक्स्ट बुक के वर्ड प्रॉब्लम्स। सारे एक तरफ से सारे ही वर्ड प्रॉब्लम्स हम कवर करेंगे जो भी आपके NCERT की टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, और इनको कैसे सॉल्व करना है, हम अपने माइंड में क्या स्ट्रैटेजी रखें, उसको भी समझ के ध्यान से सारे क्वेश्चंस को हल कर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें कि हम सॉल्व करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है पहले उनको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी आप अपनी क्या रखोगे। देखिए, एक चीज माइंड में क्लियर करिए, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस करने के कई सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके से आप लगा सकते हैं। तो जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको पहले समझिए क्या है। वर्ड प्रॉब्लम्स में मतलब बेसिकली आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दिया होता है, कई सारे सेंटेंसेस होंगे, उनको आपको डिकोड करना रहेगा। क्या करना रहेगा? डिकोड करना रहेगा। समझना होगा कि क्या रहा है क्वेश्चन, और जैसे ही आप वो समझ जाते हो तो आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी आगे के लिए जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्या होने वाली है। देखिए, आपको इस तरह का एक वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, देख लीजिए जरा। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ द पेरीमीटर, मतलब उसका पेरीमीटर का अगर हाफ करें, हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है विद से 4 मीटर ज्यादा है, तो उसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, अभी आगे और आएंगे तो हम आगे और समझेंगे, लेकिन इनको करने की जो स्ट्रैटेजी है, कैसे सॉल्व होगा वो समझते हैं। तो इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, क्या करना होगा। ये स्टेप्स में मैंने आपके लिए बना दिया है और एक्शन बता दिया क्या करना है। सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा, आप क्वेश्चन रीड करिए। क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करना है और उसमें से आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। आइडेंटिफाई करना, पहचानना है। क्या पहचानना है? दो अननोन क्वांटिटीज होती हैं, दो अननोन क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज कैसी हो सकती हैं? आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखी हैं, जैसे कि हो सकता है टाइम हो, स्पीड हो, मनी हो, इस तरह की क्वांटिटीज रहेंगी, चार्जेस हो, मतलब कि रुपए, ठीक है। और उनको जनरली हम एक्स और वाई के रूप में समझेंगे, ठीक है। आपको समझना है कि क्वेश्चन में कौन सी दो ऐसी चीजें हैं या दो ऐसी बातें हैं जो हमें निकालनी है, जिनको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आप रीड करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें दो अननोन क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा ट्रांसलेट। नेक्स्ट स्टेप रहेगा ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब जो आपका वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, जो आपका वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, जैसे उसमें आपके इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं, उनको आप मैथमेटिकल सिंबल्स में या फिर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिए होंगे, उसको आपको मैथ्स की भाषा में लेके आना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? क्वेश्चन को रीड करिए और देखिए कि पूछ क्या रहा है, आपसे क्या निकालने को कह रहा है। दूसरा स्टेप, उस स्टेटमेंट को मैथ्स की भाषा में लाइए। थर्ड, फॉर्मुलेट। थर्ड है फॉर्मुलेट। आप उस स्टेटमेंट से, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट से या फिर जो आपने मैथ्स की लैंग्वेज में उसे समझा, उससे दो अलग अलग इक्वेशंस बनाइए। दो अलग अलग इक्वेशंस बनाइए। किस फॉर्म में रहेंगी? जैसा आप जानते हैं लीनियर पेयर में लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे आपको पहले बताया गया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो उसी फॉर्म में मतलब बेसिकली रखना है, बट कोशिश ये करनी है लेफ्ट में x और y वाले वेरिएबल्स हो और जो कांस्टेंट टर्म हो राइट में हो, और दूसरी जो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, एक्सप्रेशन बनेगी, वो इस तरह से आ जाए, ठीक है। फिर आपको बस सॉल्व करना है, और आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। तीन मेथड्स होते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन और ग्राफिकल। इन तीनों मेथड से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। एक बार फिर से समझ लेते हैं हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। फिर दो अननोन क्वांटिटीज पता कर लेनी है, जो ऐसी दो चीजें हमसे वो पूछ रहा है, जो चाह रहा है कि आप बताओ, उनको पता करना है। मान लेंगे उनको x और y। क्या मान लेंगे? x और y। मैथ्स में जब भी हमें कुछ पता नहीं होता तो हमें मानना पड़ता है, ठीक है। डन।
फिर आप ट्रांसलेट कर लोगे, जो इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे रहेंगे उनको आप ट्रांसलेट कर लोगे, किस लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। फिर आप फॉर्मुलेट करोगे, फॉर्मुलेट क्या करोगे, दो अलग अलग इक्वेशंस बनाओगे, दो अलग अलग इक्वेशंस बनाओगे, किस फॉर्म की, इस फॉर्म की, जहां पे a1 b1 c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, और a2 b2 c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, x और y क्या है, वेरिएबल्स। फिर आप कोई मेथड भी चूज कर लो, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो, और आप ग्राफिकल का यूज कर सकते हो। ग्राफिकल का बेसिकली थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर हो सकता है, बट सबसे बेस्ट एलिमिनेशन मेथड काम करता है। अब ये आप पे भी है, ठीक है, आपको जो बेस्ट लगे उस मेथड से करिए। बट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जब भी बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर वहां ऊपर मेंशन्ड है इस मेथड से, तो उसी मेथड से कीजिएगा, ठीक है, उसी मेथड से करना है, वरना मार्क्स का डिडक्शन हो सकता है। डन। तो ये स्ट्रेटेजी अपने माइंड में रख के, और चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपने ये लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाफ द पेरीमीटर, पहले क्वेश्चन बस रीड कर डालो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, राइट, whose length is 4 meter more than its width, whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, is 36 meter. Find the dimensions of the garden, find the dimensions of the garden. आपको गार्डन के, गार्डन मतलब किस शेप का है, देखिए गार्डन हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है, किस शेप का है, रेक्टेंगुलर, उसके डायमेंशंस बताने, क्या बताने, डायमेंशंस बताने। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, डायमेंशंस का मतलब क्या है, बेसिकली एल और बी दो चीजें होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, राइट, ये तो आपको सबको पता है। तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर गार्डन, ये क्या हो गया हमारा, रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर गार्डन की अगर हम बात करते हैं, तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, एल और बी, एल और बी, इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे हमारे, एल और बी, इसके डायमेंशंस रहेंगे हमारे एल और बी, राइट। अब यही हमसे पूछने को कह रहा है। अब याद करिए अभी स्ट्रेटेजी क्या बढ़ी, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लिया, डन। अब पता करिए क्या अननोन है, अननोन क्या है, डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, क्या अननोन है हमारा, अननोन हमारा है, अननोन मतलब जो हमें नहीं पता, वो हमारे हैं डायमेंशंस, डायमेंशंस किस चीज के डायमेंशंस है, रेक्टेंगुलर गार्डन के। अब ये आपको क्लियर है कि रेक्टेंगुलर गार्डन में दो चीजें होती हैं, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ, ठीक है। लेंथ एल है हमारी, लेंथ जो है हमारी वो एल है, और बी हमारी ब्रेथ है। यहाँ पे आप लेट करके लिखते हैं, बेसिकली जब आप बोर्ड एग्जाम्स में करते हैं तो आप मानते हैं लेट द लेंथ बी एल एंड ब्रेथ बी, ठीक है, स्मॉल बी। इस तरह से आप लेट कर लेते हैं कि लेंथ हमारी क्या है, स्मॉल एल है, और ब्रेथ हमारी क्या है, यहाँ पे देखिए डी रह गया, ब्रेथ हमारी क्या है, स्मॉल बी है, ठीक है। ये हमने, अब अननोन हमें पता चल गया। अब कोई जरूरी नहीं आप एक्स वाई मानो या एल बी मानो, वो आपके उस पे है, ठीक है। हमने यहाँ पे लेंथ को क्या लेट किया, एल, और ब्रेथ को क्या लेट किया है, बी, ठीक है, डन। अब फिर अगला स्ट्रेटेजी क्या कहती थी हमारी, जरा देखिए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया नॉन क्वांटिटीज एक्स और वाई, मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, डन। ट्रांसलेट मतलब अब जो इंग्लिश में सेंटेंसेस हैं, जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम में सेंटेंसेस हैं, उनको क्या करना है, मैथ्स की लैंग्वेज में लाना है। क्या करना है, मैथ्स की लैंग्वेज में। पढ़िए ध्यान से, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन का क्या होगा, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एल प्लस बी, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ का सम और उसका ट्वाइस, ये होता है पेरीमीटर। अब क्वेश्चन के इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए, हाफ द पेरीमीटर मतलब इसका हाफ, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ, देखिए मैथ्स को इंग्लिश को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मैथ्स में, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 2l प्लस बी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इतनी बात हो गई। अब यहां पे जो ये इन्होंने बात कही, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है, जिसकी लेंथ मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन में जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है,
इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने कॉमा लगाया, मतलब उसके बारे में आगे बताया है। आगे यहाँ देखिए बताता हूँ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर करा, ठीक, जिसमें लेंथ 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से। अभी उसको भी ट्रांसलेट करेंगे, इज 36 मीटर, तो हाफ द पेरीमीटर कितना है 36, हाफ द पेरीमीटर कितना है 36 मीटर। इतनी बात क्लियर है? ठीक, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अब इसको ट्रांसलेट करिए, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ कितनी है 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, ठीक है। तो अगर हम उस पे जाएंगे तो अभी उसको भी देखेंगे, पहले थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर ले, इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर लें, या फिर अभी इसको रोक देते हैं, हम दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। हुज लेंथ, लेंथ क्या है L, डन। लेंथ इज, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में इज आए, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में इज मिले, इज मतलब इज इक्वल टू, मैथ्स की लैंग्वेज में इज इक्वल टू, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। यही लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब विड्थ भी रही होगी, मतलब लेट किया ना हमने, एज्यूम किया, तो 4 मीटर से ज्यादा क्या है लेंथ है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हमने पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया अननोन क्वांटिटीज x और y, हमने इंग्लिश सेंटेंसेस को मैथमेटिकल में कन्वर्ट कर दिया, और अब क्या करना है फॉर्मुलेट, अब क्या करना है फॉर्मुलेट, क्या फॉर्मुलेट करना है, दो अलग अलग इक्वेशंस, दो अलग अलग इक्वेशंस, ठीक। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। देखिए इसको हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, मतलब ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, और 2/2 का गया, और यहाँ पे आ जाएगा L प्लस बी इज इक्वल टू 36, L प्लस बी इज इक्वल टू 36, ये हमारी आ गई एक इक्वेशन, ये हमारी आ गई एक इक्वेशन। और यहाँ पे देखिए हम इसको भी किस फॉर्म में लाना है, दोनों वेरिएबल एक साइड, अभी आपको बताया a1x प्लस b1y, देखिए a1x प्लस b1y, यहाँ पे L की जगह x है और b की जगह y है, वेरिएबल्स डिफरेंट है, ठीक है। और इसको a2x और b2y, मतलब दोनों वेरिएबल एक साइड लाने हैं, तो ये हो जाएगा L माइनस बी इज इक्वल टू L माइनस बी इज इक्वल टू 4। ये हमारी दो इक्वेशंस बन के रेडी हैं, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? सबसे पहले क्या किया है, डायमेंशंस पता करने हैं, तो दो मान लिए, एक हो गया L और एक हो गया B, डायमेंशन अननोन क्वांटिटीज हैं। रीड किया क्वेश्चन को, ट्रांसलेट किया, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर किया तो कितना आया 36, क्वेश्चन में दिया 36, और कहा गया लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। इतना काम करने के बाद आपने क्या किया, दो इक्वेशंस बनाई, एक बनी L प्लस बी इज इक्वल टू 36 और एक इक्वेशन हमारी बनी L माइनस बी इज इक्वल टू 4। इक्वेशंस इस हिसाब से बनानी है, ध्यान से समझिएगा, इक्वेशंस आपको इस हिसाब से बनानी है कि दोनों वेरिएबल एक तरफ आ जाएं, दोनों वेरिएबल्स एक तरफ आ जाएं, और कांस्टेंट टर्म एक तरफ आ जाए, और कांस्टेंट टर्म एक तरफ आ जाए। इस तरह से आपको काम करना रहेगा, ठीक है, इस तरह से आपको काम करना रहेगा, ठीक। इतना होने के बाद क्या कहा, सॉल्व। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कोई भी आप मेथड चूज कर लो जो आपको ठीक लगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल, और उसकी मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी अब मेथड लेंगे एलिमिनेशन, दैट इज वेरी इजी एंड क्विक मेथड। एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी होता है और क्विक होता है, तो हम उस मेथड का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए उसका यूज करते हैं। तो दो इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं, एक हमारी इक्वेशन मिल गई L प्लस बी इज इक्वल टू 36, और एक इक्वेशन हमारी मिल गई L माइनस बी इज इक्वल टू 4, डन, ठीक। अब देखिए एलिमिनेशन में या फिर सब्स्टिट्यूशन में लगभग प्रोसीजर सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से इसे कर सकते हो, आप चाहो तो एलिमिनेशन या ग्राफिकल मेथड। हम लोग इसको करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे L माइनस बी इज इक्वल टू 4, और दूसरी हमारी इक्वेशन है L प्लस बी हाफ द पेरीमीटर, हाँ, L प्लस बी इज इक्वल टू 36, L प्लस बी इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड कहता है आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए किसी तरह से, ठीक है। उसका तरीका यही है, या तो दोनों इक्वेशन ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, बट कोफिशिएंट सेम बना के, वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बना के। देखिए समझिए, समझे में आएगा अभी। एक हमारी इक्वेशन ये है L माइनस बी इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन है L प्लस बी इज इक्वल टू 36, डन। अब अगर हम, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, और ये इक्वेशन हमारी सेकंड थी, ठीक, इनको दोनों को साथ में लिख लिया है। अब अगर हम दोनों इक्वेशन ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन ऐड कर दें, तो जरा ध्यान दीजिएगा,
L प्लस एल 2L, ठीक, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी जीरो आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी प्लस बी क्या आ जाएगा, जीरो, तो इसको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। और 4 प्लस 36, 4 प्लस 36 40 आ गया, 4 प्लस 36 कितना आ गया, 40 आ गया। अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया, एडिंग करी, तो आप उसे लिख सकते हैं एडिंग बोथ इक्वेशंस। अब दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, दैट विल बी 20, दैट विल बी 20, तो L हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। जब एक आपको L की वैल्यू पता चल गई, आपको जब L की वैल्यू पता चल गई है, इस वैल्यू को आपको किसी एक इक्वेशन में इधर 1 या तो 1 या 2 में पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग the value of L in equation, हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन L इन इक्वेशन 1, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो रही है, हम L की वैल्यू 1 इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रखने जा रहे हैं। तो देखिएगा 20, L की जगह 20 रख दिया, प्लस B हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 36, तो इससे क्या निकल के आएगा, दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू 36 माइनस 20, 36 माइनस 20, दैट विल बी 16, तो B कितना आ गया हमारा, 16, B आ गया हमारा 16, बस डन। जो अननोन क्वांटिटीज थी आ गई हमारे पास, तो क्या आया हमारा फाइनल आंसर, L इज इक्वल टू 20 मीटर, डायमेंशंस ऑफ गार्डन क्या है, एंड B इज इक्वल टू 16 मीटर, B इज इक्वल टू 16 मीटर, राइट। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। कौन सा मेथड अप्लाई किया, हमने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी हमारी वही क्लियर रहेगी। पहले हम क्या बनाएंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हम रीड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अननोन क्वांटिटीज को, इंग्लिश सेंटेंसेस को मैथ की भाषा में कन्वर्ट करेंगे, और दो अलग अलग इक्वेशंस बना लेंगे, फिर उनको सॉल्व कर लो जिस मेथड से आपको सुटेबल लगे। तो फाइनल आंसर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, फाइनल आंसर आप लिख देंगे इस तरह से, डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, रेक्टेंगुलर आप लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन आर, आप कोशिश ये करते हैं जब डायमेंशन दिए होते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं 20 मीटर इंटू 16 मीटर, 20 मीटर इंटू 16 मीटर, डन, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चाहो तो आप इसे चेक भी कर सकते हो, आप L और B की वैल्यू रखिए, देखिए हो जाएगा। आप L B की यहाँ वैल्यू रखेंगे 20 प्लस 16 36 और 20 माइनस 16 4, तो क्या है डायमेंशंस, लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 मीटर, डन, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इस तरह से अगर हम स्ट्रेटेजिक चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप रीडिंग द क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग द अननोन क्वांटिटीज, क्वेश्चन पढ़िए, अननोन क्वांटिटीज जो हमें नहीं पता उनको आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए, वो दरअसल लास्ट में लिखा होता है, उसको बहुत इजी हो जाएगा, अभी जब हम और प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। फिर जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको ट्रांसलेट कर दीजिए मैथ की लैंग्वेज में, फिर 2 इक्वेशन बना लेनी है, 2 इक्वेशंस फॉर्म कर लेनी है, और फिर जो आपको मेथड अच्छा लगता हो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, उसका यूज करके आप सॉल्व कर दें। अगर मेंशन है ग्राफिकल तो ग्राफिकल ट्राई करेंगे, ठीक है, वो आप ग्राफ पेपर पे कर सकते हैं, अभी हम भी आगे करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपको लगता है सजेशन की कुछ चीज़ें जो है और इम्प्रूव हो सकती है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। वी आर ऑल्सो डेवलपिंग, ठीक है, वी कैन डेवलप विद योर हेल्प, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्या करना है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है दिए गए प्रॉब्लम्स में, एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पहले बनाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और उसके सॉल्यूशन ग्राफिकली बताने हैं, सॉल्यूशन ग्राफिकली बताने मतलब ग्राफ की सहायता से बताने हैं, ठीक है। तो ग्राफ पेपर का आप लोग लेके चलिएगा, उसी पे साथ साथ में काम करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन अपना, पहले केवल रीड कर डालते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ डालो। दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, 10 बच्चे क्लास 10 के टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मतलब एक मैथ्स की क्विज हुई, उसमें कितने बच्चों ने पार्ट लिया है क्लास 10th के, 10 बच्चों ने, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स
इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, दिया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है देन द नंबर ऑफ बॉयज, जितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया उससे 4 ज्यादा गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है, कितनी गर्ल्स ने अभी नहीं पता है, लेकिन वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने पार्ट लिया क्विज में। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब बताइए आप कि हमें अननोन क्वांटिटीज इसमें क्या है। बस लास्ट में ही लिखा होता है, अननोन क्वांटिटीज हमें लास्ट में दिया रहता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, नंबर ऑफ बॉयज, ये देखिए एक अननोन क्वांटिटी, और गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स क्या है, अननोन क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो इनको xy मान लो, हम यहां पे लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। ठीक है, इस तरह से लेट करते हैं, वेरिएबल मानते हैं, क्योंकि हमें अभी फिक्स वैल्यू नहीं पता है। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। इस तरह से हमने दो अननोन वेरिएबल को लेट कर लिया कि नंबर ऑफ बॉयज हमारे x हो गए और गर्ल्स हो गए y। अब इंग्लिश स्टेटमेंट को किसमें कन्वर्ट करना है, मैथ्स की लैंग्वेज में। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टुक पार्ट। अब टोटल जो क्लास 10th के बच्चे हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मान लेते ये हमारा क्लास 10th है, ये हमारा क्लास 10th है, इसमें से टोटल 10 बच्चों ने पार्ट लिया। कितने बच्चों ने, 10 बच्चों ने पार्ट लिया। तो कुछ गर्ल्स ने लिया, कुछ बॉयज ने लिया। समझिएगा ध्यान से, क्लास 10th के 10 बच्चों ने पार्ट लिया, कुछ गर्ल्स रही, कुछ बॉयज। हमने कितने माने बॉयज, x, गर्ल्स कितनी है, y। ठीक है, लेकिन जो टोटल बच्चों ने पार्ट लिया वो कितना है, 10 है ना। तो x प्लस वाई बताइए आप क्या आएगा, x प्लस वाई क्या आएगा, x प्लस वाई क्या आएगा बताइए। हाँ, x प्लस वाई आएगा 10, क्योंकि 10 बच्चों ने पार्ट लिया, कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज, लेकिन ये तो पता है ना कि 10 ही हैं सारे। तो x प्लस वाई मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम लिख देते हैं ATQ, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y, गर्ल्स का नंबर क्या है y, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, मतलब जो हमारा y है वो 4 मोर है, ज्यादा है, गर्ल्स की काउंटिंग ज्यादा है बॉयज से, 4 मोर है, तो प्लस 4 बॉयज से। तो ये आ गया स्टेटमेंट। देखिए गर्ल्स का नंबर ऑफ गर्ल्स इज, देखिए यहाँ इज लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स y इज इक्वल टू 4 मोर किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, तो x प्लस 4, नंबर ऑफ बॉयज में अगर 4 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी दूसरी क्वेश्चन फॉर्म हो गई। इसके बाद क्या स्ट्रेटेजी आपको बताई गई है, आप मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिए। थर्ड स्टेप इज टू फॉर्मुलेट द इक्वेशंस। तो देखिए एक तो इक्वेशन हमारी उस फॉर्म में है a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें वैसे करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें उस फॉर्म में लाना है। तो थोड़ा सा बस ध्यान से समझा देंगे, 1 मिनट इसको मैं रब कर रहा हूं, आपको उसी फॉर्म में लिख के दिखाते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यहाँ पे ये हमारा c1 10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन रही थी, दूसरी इक्वेशन बन रही थी कि y इज इक्वल टू x प्लस 4, इसको भी इसी फॉर्म में लाना है, मतलब x वेरिएबल पहले। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे काम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स, ये इधर ट्रांसपोज होगा माइनस हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए उसी फॉर्म में आ गए, ध्यान से देखिएगा उसी फॉर्म में आ गए, a2x ठीक, b2y और इज इक्वल टू c2। इस तरह से उस फॉर्म में दोनों को लाना है, मतलब पहले x वाला वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट, फिर y वेरिएबल उसका कोफिशिएंट, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो हमें दोनों इक्वेशंस मिल गई, एक हमारी इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन तक का तो हमारा काम डन हो गया। ठीक है, अब बता रहा है ये लीनियर इक्वेशंस बनाइए, लीनियर इक्वेशंस तो बन गई भाई, लीनियर इक्वेशंस तो हमारी बन गई। ठीक, अब क्या करना है, सॉल्यूशंस बताने हैं। क्या बताने हैं, सॉल्यूशन, बट देखिए ध्यान से ग्राफिकली बताने हैं,
ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ की आवश्यकता होगी, तो ग्राफ की आवश्यकता लगी, ग्राफ पेश किया जाए, आ गया हमारा ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ पे अब हम बनाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा इन इक्वेशंस को इस तरफ से, इधर से हम ग्राफ के पास ले आते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है हमारी इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या निकल के आई, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये दोनों हमारी इक्वेशन हो गई, ये दोनों हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखिए, आपको मैं बता चुका हूं, पहले पिछले वीडियो में बताया कैसे ग्राफ बनाना है। बेसिकली आपको एक टेबल फॉर्म करनी है, आपको क्या करना है, एक टेबल फॉर्म करनी है इस तरह से, x y, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा y 10, ठीक। अगर हम y 0 रख देंगे तो x क्या हो जाएगा 10, ठीक। अगर हम x 5 रख देंगे यहाँ पे तो y क्या हो जाएगा, ये आप थोड़ा सा रफली कर सकते कैलकुलेशन, ठीक है। अगर x यहाँ 5 रखोगे तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y क्या आएगा 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 5। तो ये हमारा हो गया एक इक्वेशन के लिए सारे, इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन। 3 हम निकाल लें, 3 से काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्लॉटिंग भी अभी करेंगे, इसके भी बना लेते हैं टेबल, फिर एक साथ प्लॉटिंग कर देंगे। चलिए अच्छा, इसकी पहले करते हैं, इस इक्वेशन का कलर बदल देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हमारी इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, डन। अब सॉल्यूशन इसका भी बना लेते हैं अलग से। आप ऐसे टेबल बनानी है आपको, एक्स वाई। अब अगर आप x यहाँ 0 रखते हो तो y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 0 0 ही होना है, ठीक है। y अगर आप 0 रखते हो, अगर आप y 0 रखते हो तो x की वैल्यू आएगी -4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। और अगर हम रखते हैं x मान लेते हैं 1 रख लेते हैं, x अगर रख लेते हैं 1 तो y हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, y हमारा हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमें ये सॉल्यूशंस कुछ मिल गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी प्लॉटिंग करनी है, इनको प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो इस तरह से हमें देखिए 10, 5 इन तरह पॉइंट्स को रखना है, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स को रखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम 2 2 का गैप ले लेते हैं। स्केल जैसे हम बनाते हैं स्केल, उस तरह से कर लेंगे। स्केल लग के हम यहाँ पे मतलब x पे 2 यहाँ पे लिख देंगे, मेंशन कर देते हैं। स्केल हम कितना ले रहे हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे हैं। चलिए बनाते हैं, x0 पे y 10, x0 पे y 10। अच्छा पहले पॉइंट्स प्लॉट कर दें, यहाँ हो जाएगा हमारा 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8, ये 10, ठीक है। मतलब 1 यूनिट बराबर 2 स्टूडेंट, 1 यूनिट बराबर 2 स्टूडेंट, ठीक है। इधर हम -2, अच्छा अब माइनस में तो नहीं हो सकता, तो बेसिकली यहाँ पे ग्राफ की बात हो रही, तो हम वैल्यूज आगे एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से ऊपर हम कर लेंगे, इसी तरह से ऊपर हम कर लेंगे 2 4 6 8 10, और यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है। अब देखिए इसका पहले प्लॉट करते हैं, 0,10 हमारा ये पॉइंट आएगा, 0,10 हमारा ये पॉइंट आएगा। देन 10,0 तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, 10,0 ये पॉइंट आ जाएगा। और 5,5 देखिए यहाँ 4 और 5 के बीच में आएगा, और इसी तरह से ये पॉइंट हमें मिलेगा 5,5। अब इसकी लाइन को हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसकी लाइन को हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम मैच करेंगे तो ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी, x प्लस वाई, ये इक्वेशन हमारी हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ बन गया। अब चलते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, इसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 0,4 x0 पे y4, x0 पे y4, ठीक है, डन। और x -4 पे y0, x -4 पे y0, ये पॉइंट हो गया। और x1 पे
x अगर हम 1 रखते हैं तो y आता है 5, x 1 पे y 5, x 1 पे y 5, ठीक है। तो इस तरह से इसके 3 पॉइंट ले लिए और इसको प्लॉट कर देते हैं, तो ये जाएगी ऐसे, ये जाएगी ऐसे, ठीक है। अब ये कौन सी हमारी हो गई इक्वेशन, ये हो गई हमारी इक्वेशन -x प्लस वाई इक्वल टू 4। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से इक्वेशंस को भी उनको वहां पे रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। ये डन हो गया। अब जरा आप देखिए कि जब हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन को डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो जहां पे दो सॉल्यूशंस या दो लाइंस कट कर रही हैं वहीं पे उनका क्या होता है, कॉमन सॉल्यूशन होता है, वहीं पे उनका कॉमन सॉल्यूशन होता है। तो देखिए ये इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक। तो इसको हम अगर नीचे अगर एक लाइन बनाते हैं तो ये यहाँ जाएगा और ये इस तरह से ऐसे आएगा। इसको थोड़ा सा रब करते हैं, उसको अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये पॉइंट कौन सा है, देखिए x पे वैल्यू आई 3, x पे वैल्यू आई 3 और y पे वैल्यू आ रही है 7, y पे वैल्यू आ रही है 7, ठीक है। तो ये 3,7, ये जो 3,7 आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर x, y ऑर्डर्ड पेयर को हम देखें तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी और y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। इस तरह से हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन से निकाल लिया। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे दो लाइन वहीं पे वो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले क्या किया, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन से ग्राफ बना लिए, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं पे उनका क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो कि जो हमारा हमने लिया था नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, आंसर में आप लिख देंगे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x मतलब 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी हो गई, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7, ठीक है। और ये हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग ठीक भी जाएगा। देखिए 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 3 + 7 10 डन, 3 + 7 10, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर था बॉयज से, तो गर्ल्स का नंबर कितना निकल के आया 7, बॉयज से 4 मोर है। तो इस तरह से ग्राफिकल सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्केल पे मैंने एक यहाँ पे चीज लिखी है 1/2 स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पे माइनस में वैल्यूज नहीं जाएंगी, तो इतना अंडरस्टूड है कि माइनस में स्टूडेंट का मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली इधर ही हमारा सॉल्यूशन हो जाना है। लेकिन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इजी हो जाए मैंने माइनस में वैल्यूज का यूज किया है, ठीक। तो उस कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डन। सबसे पहले क्या किया, रीड किया, अननोन वेरिएबल्स पहचाने, मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाई और सॉल्व कर दिया। बाय विच मेथड, ग्राफिकल। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि किस मेथड से सॉल्व होना है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे किस मेथड से सॉल्व होना है, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, इसको भी हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर आप ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं सो गुड, नहीं कर सकते हैं तो अगर आपको नहीं मेंशन्ड है तो आप जो मंगाए वो करिए, हम अभी ग्राफिकल से ही करेंगे। लेकिन पहला आपको पता है ये वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको मैथमेटिकल इक्वेशन मतलब वो स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना लेने हैं, ठीक है। तो रीड करिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. ठीक, find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक, देखिए अननोन क्या है, अननोन हमारा find the cost of 1 pencil और 1 pen, एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट हमें बतानी है, तो यही हमें नहीं पता है, यही अननोन क्वांटिटी हो गई। तो इनको मान लीजिए let the cost of one pencil be x, rupees x, and cost of one pen be y। इस तरह से हमने दोनों अननोन वेरिएबल्स को लिख लिया कि एक पेंसिल की कॉस्ट x मान ली और एक पेन की कॉस्ट y मान ली, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, अब हमने रीड कर लिया, अननोन वेरिएबल क्वांटिटीज पता कर ली, अब क्या करना है आपको, ट्रांसलेट करना है। किसको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश सेंटेंसेस को मैथमेटिकल लैंग्वेज में। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। देखिए एक पेंसिल अगर x रुपीस की है तो 5 pencils कितने की हुई, सोचिए
5x सिंपल है। अब x से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, अगर एक मैगी का पैकेट 7 रुपीज़ या 14 रुपीज़ का, 14 वाला ले लेते, 14 रुपीज़ का आता है, तो दो कितने के होंगे? 14 2 ज़ा 28, 3 कितने के होंगे? 14 3 ज़ा 42। वही कंसेप्ट है। एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 पेंसिल्स की कॉस्ट हो जाएगी हमारी 5x। डन, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। ठीक, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल्स की कॉस्ट 5x और 7 पेंसिल्स की 7 पेन्स की कॉस्ट 7y। ये दोनों मिलके, इन दोनों की मिलके 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। दोनों की मिलके कितनी प्राइस है? ₹50। कितनी है? ₹50। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, सिंपल इजी। दूसरा, वहीं पे वेयर एज 7 पेंसिल्स, मतलब 7 पेंसिल्स की कॉस्ट 7x। ठीक है, एंड 5 पेन्स, और 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी? 5y। टुगेदर कॉस्ट ₹46। इस तरह से हमारी ये दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, इक्वेशंस बन जाने के बाद अगला स्टेप क्या है? बताओ। अगर ये उस फॉर्म में नहीं होती तो हम कन्वर्ट करते, मतलब कि दोनों वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको टेबल्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो टेबल वाला काम हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल गए, इनको ट्रांसफर करते हैं ऑन द ग्राफ। जाओ। ठीक है, क्या इक्वेशन आई निकल के? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और दूसरी इक्वेशन आई है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, डन। अब दोनों का क्या बनाना है? टेबल बनानी है। दोनों की टेबल बनानी है। ठीक है, तो दोनों की टेबल बना लेते हैं। x y। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ें से हो सकता है दिक्कत करें, लेकिन नहीं करेंगी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं SGD क्लासेस में। x अगर हम 0 रख दें, ध्यान से समझिएगा, x अगर हम 0 रख दें, ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन उधर थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है। जैसे इधर देखिए 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, अगर हम x 0 रख दें तो यहाँ आएगा 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो ये 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/7 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50/7। ठीक है, अब अगर हम y 0 रख दें, y 0 रखने पे क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा, और 5x इक्वल 50 मतलब x आ जाएगा 10। ठीक है सर, ये y वाली वैल्यू कैसे उस पर दिखाएंगे? दिखाएंगे, अभी दिखाते हैं। ठीक है, अब सोचिए अगर हम x की वैल्यू 3 रख दें। अच्छा, ये मैंने कैसे सोच लिया x की वैल्यू 3? इसको सोचने का तरीका है, देखिए इधर, यहाँ पे अगर x 3 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 15, राइट? और 50 से आप 15 माइनस करो तो 35 हो जाएगा, वो 7 का मल्टीपल आ जाएगा, तो डिवाइड इजीली हो जाएगा। दिखा देता हूँ, अगर हम यहाँ पे रख दें 3, ठीक, तो 3 यहाँ पे 7y इज इक्वल टू 50, ये हो जाएगा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, तो 7y इज इक्वल टू 35, राइट? अब y इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 7, 5 आ गया। ठीक है, तो अगर हम x 3 रखते हैं तो y आता है 5। तो ये तो हमारी इस इक्वेशन की हो गई। अब इसकी बना लेते हैं, x y। ठीक, अब x 0 रखने पे देखिए y आएगा 46/5। ठीक, और y 0 रखने पे x आएगा 46/7। x आएगा 46/7। इसको थोड़ा सा रब करते हैं, बहुत छोटा सा लिख दिया है। ठीक है, क्या आएगा? 46/7 आ जाएगा। ठीक, और कुछ सोच सकते हैं? अगर x 3 रख दें, अगर x यहाँ 3 रख देंगे तो देखिए क्या होगा? 7 3 21, राइट? और 46 से 21 जब घटेगा तो कितना बचेगा? 46 से 21 घटेगा 35। 46 से 21, रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। 46 से 21 इधर घटा लीजिए, 46 से 21, ये 5 2, हाँ 25 बचेगा। माय मिस्टेक। ठीक, तो x अगर आप रखोगे 3 तो
x अगर आप 3 रखते हो तो y भी आ जाएगा 5। देखिए आपको एक कॉमन सॉल्यूशन मिल भी गया, ग्राफ की वैल्यू निकालते निकालते 3,5 इसका सॉल्यूशन आने वाला है। फिर भी हम ग्राफ पे कर दे रहे हैं, हालांकि ना ही करते हैं तो हम आपको इतना अंडरस्टूड है, लेकिन हमें प्लॉट करना है तो हम प्लॉट कर देते हैं। हम 2 का गैप ले लेंगे, 2 का गैप ले लेंगे, वही मानेंगे। अच्छा ये कॉस्ट है तो हम लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 रुपीज़, ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 रुपीज़। तो देखिए x0 पे y 50.7। अब देखिएगा आपको समझ में भी आएगा कि ग्राफिकल की दिक्कत कहाँ पे आती है। देखिए जब y इज इक्वल टू 50,7 आ रहा है, जैसे इसकी वैल्यू निकालिए तो ये आएगा 7 1 ठीक 4 7.14 कुछ आएगी, 7 7 49 1 और फिर 34 लगभग ऐसे ही जाएगा, ये आगे जाएगा, हमें नहीं पता क्या आ रहा है, लेकिन पूरा डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया भी गया है, ठीक है। क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। अब 7.14 ये हम कहाँ प्लॉट करें, इसीलिए ये ग्राफिकल मेथड कहीं कहीं पे दिक्कत करता है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेशन में हम यूज कर सकते हैं 7.14, ठीक है। पहले तो वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 4 6 8 10 12। इधर क्या हो जाएगा हमारा? -2 -4 -6 -8 -10, ठीक। ऊपर 2 4 6 8 10, नीचे -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है। जैसे जरूरत लगेगी हम कर लेंगे। तो x0 पे y 50/7, y 50/7 मतलब 7.14 के करीब। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 6 बीच में 7 7 के थोड़ा सा ऊपर ही हम प्लॉट कर दे रहे हैं पॉइंट, ठीक है। ये हमारा इसका हो गया। 10 पे 0, तो 10 पे 0 कैसे करना आप जानते हैं, ओरिजिन पे चले जाइए, 10 x10 मतलब इधर आ जाइए, y0 मतलब कहीं नहीं, यहीं पे रुक गए, ठीक। x3 पे y5, x3 पे y5 ये आएगा, ठीक। अब इसको हम इक्वेशन को मतलब लाइन को फॉर्म कर देते हैं। तो देखिएगा ये इस तरह से जाएगी, ठीक है। ये हमारी बन गई कौन सी इक्वेशन? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 यहाँ पे प्लॉट हो गई, ठीक। अब दूसरी इक्वेशन का काम करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन पे अगर काम करते हैं तो x0 पे y 46/5, 46/5 कितना आएगा बताइए? 9 जा, ठीक है। और 5 9 जा हो गया, बचा 1 और 2 जा 9.2। तो ये तो एग्जैक्ट लगभग आ जाए, लेकिन बहुत डिटेल में हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्लॉट कर पाएंगे। तो x0 पे y 9.2 मतलब लगभग यहाँ, ठीक है। और फिर y0 पे x कितना आ रहा है? 46/7, 46/7 की वैल्यू क्या आएगी? 7 6 42, फिर बचे 4, तो 5 35, फिर बचे 4, तो लगभग 6.5 हम यूज कर ले रहे हैं। y0 पे x की वैल्यू 6.5 मतलब यहाँ, ठीक है। एक वैल्यू आ जाएगी 6.5 के करीब, 7 6 42, 4 बचा, तो 7 5 35, हाँ राइट, लगभग उतनी होगी। और 3 पे 5, तो देखो ये पॉइंट इस पे भी आ रहा है, ये पॉइंट इसी पे भी आ रहा है। अब जोड़ देते हैं, अब हम इसको मैच कर देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन जाएगी ऐसे, कैसे जाएगी? ऐसे। तो ये हो जाएगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इज इक्वल टू 46। अब देखिए कॉमन सॉल्यूशन आपको कहाँ मिला? ये मिला। कॉमन सॉल्यूशन आपको क्या मिला है? देखिए 3,5, 3,5। तो जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, ब्लैक पे ब्लैक यूज कर रहे हैं, 3,5 मतलब x, y जो मिला हमें दोनों का ही सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ठीक। x हमने क्या माना था? x माना था पेंसिल की कॉस्ट, x मानी थी पेंसिल की कॉस्ट, ठीक है। तो पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी, फाइनल आंसर लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹3 and cost of 1 pen इज इक्वल टू ₹5, ठीक। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 वैल्यू रखोगे 15 आएगा, ठीक। और यहाँ पे 7 5 35, देखिए 50 ही आएगा। यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, 7 3 21,
और 5 5 ज़ा 25, ये 46 आ जाएगा, चेक भी हो गया। ठीक है, तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपये है, और पेन की कॉस्ट 5 रुपये है। इस तरह से हमारा ये ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ग्राफिकली, और कभी कभी पे जब फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ प्लॉट करें, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए वी गॉट अलजेब्रिक मेथड्स। ठीक, डन। हाँ, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था। ठीक है, हो सकता है, उम्मीद है कि आपने किया हो। ठीक है, नहीं किया है तो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले आपको इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 इसका बनाना है। फिर डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर आगे की कहानी भी पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ग्राफ दिया है, दिया है। ठीक है, इसी पे ले लेते हैं। पहले थोड़ा सा इक्वेशन को उन फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, जो हमने फॉर्म सीखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम दोनों वेरिएबल्स एक साइड करें, कांस्टेंट टर्म उधर भेज दें, तो ये हो जाएगी एक इक्वेशन हमारी ये। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या कह रही है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इन इक्वेशंस को लेके उधर बढ़ते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। और दूसरी इक्वेशन हमारी होने वाली है, दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x माइनस 2y प्लस सॉरी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है, इक्वल टू 12 है, इक्वल टू 12। ये हो गया। अब दोनों के क्या बनाने हैं, दोनों के ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, दोनों के हम ग्राफ्स बनाएंगे। आप वीडियो पॉज करके ग्राफ्स बनाइए। सॉरी, तो देखिए कैसे करना है, टेबल बनेगी, x 0 पे y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ 0 रखेंगे, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 1 ही आ जाएगी। y अगर 0 रख दोगे, y अगर 0 रख दोगे तो x आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यूज प्लॉट करनी है। x अगर हम 2 रख लें, x अगर हम 2 रख लें, ठीक, तो हमारा y आ जाएगा, कितना आएगा, x 2 रखने पे वो उधर ट्रांसफर होगा, तो माइनस 3, y आ जाएगा 3। ठीक है, x 2 रखने पे 2 उधर जाएगा, तो y हो जाएगा हमारा प्लस का 3। सॉरी, ये देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 है, x 2 रखेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारे 3 आ गए। अब इसके बना लेते हैं, x y, ठीक, x 0 पे y आएगा हमारा, देखिए 0 हो जाएगा पूरा, ये आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 6। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। y अगर हम 0 रख देंगे तो x आएगा हमारा 4, y 0 पे x आ जाएगा हमारा 4। और अगर हम रख देते हैं x को 2, अगर हम रख देते हैं x को 2, तो ये हो जाएगा 3 2 6, उधर जाएगा तो 12 माइनस 6, तो y आ जाएगा माइनस का 3, y आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, लास्ट वाले में अगर डाउट है तो हम करके दिखा दे रहे हैं। 3 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 12, तो 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और फिर आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, डन। अब प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, इसमें देखिए ज़्यादा वैल्यूज नहीं है, तो हम 1 2 3 4 करके भी लेट कर सकते हैं। इस बार मैं ग्राफ पे वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने पे कर सकते हैं। देखिए 0 पे 1, यहाँ भी 0, 0 पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 1 पे 0, माइनस 1 पे 0, पहले इस इक्वेशन का कर रहे हैं। और 2 पे 3, 2 पे 3, 2 पे 1 2 3, ये हो जाएगा। इस पे मैंने स्केल क्या लिया है, 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू, किसकी बात हम कर रहे हैं, 1 यूनिट मतलब यहाँ पे तो वेरिएबल्स ही हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट का मतलब आप 1 सेंटीमीटर मान सकते हो, ऐसे कर लीजिए। अरे 1 सेंटीमीटर क्या, वो तो 1 यूनिट है ही है, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आप प्लॉट कर दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे है। यहाँ पे स्केल नहीं माना गया, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से किया है। तो पहली क्वेश्चन हमारी आ गई, तो पहली क्वेश्चन को हम ज्वाइन कर देते हैं ये। ठीक, ये हमारी पहली क्वेश्चन का बन गया, x माइनस वाई और इक्वल टू माइनस 1 का।
ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं, 0 पे -6, 0 पे -6, 1 2 3 4 5 -6, ये हो गया 0 पे -6, करेक्ट है ये, 0 पे माइनस, हाँ 0 पे -6 सही है, 0 पे -6 हमारा 1 मिल गया। फिर दूसरा ढूंढते हैं 4 पे 0, 4 पे 0 हो गया, 4 पे 0 हो गया, और इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, 2 पे -3, 2 पे -3, नहीं 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 नहीं, क्या गड़बड़ हुआ, एक मिनट चेक करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 0 रखेंगे तो y आएगा 0, यहाँ x रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, -1 रखेंगे तो -1 है, आहा ये तो गड़बड़ हुआ, x -1 रखने पे क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, मिस्टेक्स हो जाती हैं कोई बात नहीं, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू -1 + 1 0, हाँ y इज इक्वल टू 0 करेक्ट है। x2 पे रखेंगे तो 2 और ये 3, ये भी सही है, इसमें कहीं पे मिस्टेक लग रही है, x0 पे देखते हैं क्या आता है, 0 - 2y इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू -6, तो 0 पे -6 तो ठीक है, 4 पे 0, 4 पे 0 भी ठीक है। अच्छा पूछा किससे गया है, पूछा गया फ्रॉम द लाइंस एंड द x एक्सिस एंड 2 पे -3, 2 पे -3, कुछ गड़बड़ी है, सेकेंड इक्वेशन में कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार फिर से प्लॉट करते हैं, इसके पॉइंट्स को देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन में कुछ मिस्टेक्स लग रही हैं, ठीक है, एक मिनट, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, आहा मिल गया मिस्टेक, देखिए प्लस ये मिस्टेक हो गई, और मैंने यहाँ क्या लिखा है माइनस, ठीक, तो ये पॉइंट हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, आपको मिस्टेक दिखी मेरी, ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स हटाओ पहले तो, ठीक है, अब पॉइंट्स फिर से प्लॉट करेंगे बाय आफ्टर कंसिडरिंग प्लस साइन, यहाँ पे प्लस है तो अब x0 आएगा तो y आएगा 6 आएगा, राइट, और अगर हम रख देंगे y0 तो x आएगा 4, y0 पे x आएगा 4, और अगर हम रखते हैं 2, ठीक है, तो 2 पे आएगा 3, हाँ अब ठीक है, 0 पे 6, 0 पे 6, 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट ये मिला, 4 पे 0, 4 पे 0 तो यही है, और 2 पे 3, 2 पे 3 यही है, ठीक है, मैच कर दीजिए, देखिए आपको दिख भी रहा होगा कॉमन वाला जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉरी ये ऐसे जाएगा 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 जाएगा, जाएगा ये, ठीक, ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है लेकिन यही आपका वो रीजन आ जाएगा, ठीक, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, इस पे क्यों आ गया ये, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ हमने बना दिया, एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, बता देता हूँ मैं क्या कह रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि जो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये ट्राइंगल एक बन रहा है, आपको दिखाते हैं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है एक, ठीक है, इसको तो शेड करना है इन्होंने कहा है, आप पेंसिल से शेड कर देंगे, और इसके कोऑर्डिनेट्स के मतलब वर्टिसेस कोने, एक ये और एक ये, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, क्या बताने हैं कोऑर्डिनेट्स, तो देखिए इसके क्या है, 2x पे 2 और y पे 3, तो 2,3 एक हो गया, इस पे क्या हो जाएगा हमारा, इस पे हो जाएगा -1, -0, -1, 0, और इस पे हो जाएगा 4, 0, ठीक है, और शेडिंग करनी है वो आप ऐसे शेडिंग पेंसिल से कर देंगे, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ग्राफिकल मेथड हमने कवर कर लिया है, ठीक है, अब हम फ्री हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को यूज करने के लिए, ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को यूज करने के लिए फ्री हैं, अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
लिखा हुआ है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम थोड़ा थोड़ा समझते भी चलेंगे। ठीक है, साथ ही में चंपा गई एक सेल में, सेल नहीं लगी होती जैसे मार्केट में 50% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, उस तरह से सेल लगी हुई है, चंपा मार्केट में गई है। ठीक है, तो क्या खरीदने गई है? पैंट और शर्ट खरीदने गई है, पैंट और शर्ट खरीदने गई है। When her friends asked her how many of each she had bought, जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि कितनी खरीदी, तो देखिएगा अब क्या कर रही है वो, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। अब ऐसे कोई बताता है? नहीं बताता है, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो अब उसी की खूबसूरती है कि इस तरह से भी आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कह रही है कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं, मतलब जितनी उसने स्कर्ट्स खरीदी वो 2 कम है किससे? जितनी उसने पैंट्स खरीदी उसके 2 गुने से। ठीक, अभी समझ में आएगा। और जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं वो 4 कम है देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। जितनी उसने पैंट्स खरीदी उसके 4 टाइम से स्कर्ट्स जो है उसकी 4 कम है। ठीक, अब आपको क्या करना है? हेल्प अवर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। आपको मदद करनी है उसके फ्रेंड्स की ये बताने के लिए कि कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स चंपा ने खरीदी। ठीक है, आपको ये हेल्प करनी है उसकी। ठीक है, तो देखिए आपको पता है, सबसे पहले हमने रीड कर लिया क्वेश्चन। अब क्या करना है? आपको 2 अननोन वेरिएबल बताने हैं। क्या बताने हैं? 2 अननोन वेरिएबल, जो चीजें आपको अननोन क्वांटिटीज नहीं पता है। कौन कौन सी नहीं पता है? नंबर ऑफ पैंट्स और नंबर ऑफ स्कर्ट्स, वही तो बताना है उसके फ्रेंड्स को। तो मान लीजिए नंबर ऑफ पैंट्स क्या है, अब आप पूरा मैं लैंग्वेज में नहीं फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लेट करके लिख लेंगे। नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स मान लेंगे, इसको पैंट्स कर देते हैं। नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स और नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई, इस तरह से। ठीक है, नंबर ऑफ पैंट्स हमने क्या माना है? एक्स माना है और स्कर्ट्स वाई माना है। ठीक, फिर इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स मतलब कि वाई। ठीक है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज क्या होता है? इक्वल टू इज 4 लेस, 4 कम है, 4 कम है किससे? 4 टाइम द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ पैंट्स कितनी है? वाई, उसका 4 टाइम क्या हो जाएगा? 4y। देखिए बन गई इक्वेशन, सिंपल है। नंबर ऑफ स्कर्ट्स हमने मानी वाई, वो अरे देखो देखो जल्दबाजी में देखो करे गड़बड़ यहाँ x आएगा, सॉरी यहाँ आएगा x। हाँ, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस, 4 कम है, किससे कम है? 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। ये दूसरा स्टेटमेंट हमने लिख दिया। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो बननी है। और दूसरा पहला अगर स्टेटमेंट पढ़े, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ नंबर, मतलब स्कर्ट्स का जो नंबर है वो 2 कम है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बन गई। फिर से समझ लीजिए, 2 वेरिएबल अननोन क्वांटिटीज क्या है? नंबर ऑफ पैंट्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स। एक्स और वाई उन्हें मान लिया, ठीक है, हो गया। ठीक, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं, नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो हैं वो 2 कम है। 2 कम है किससे? नंबर ऑफ पैंट्स के ट्वाइस से। नंबर ऑफ पैंट्स x है, उसका ट्वाइस मतलब 2 गुना, उससे 2 कम कर दोगे तो स्कर्ट्स की नंबर मिल जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे स्कर्ट्स जो हैं वो नंबर ऑफ पैंट्स के 4 टाइम से 4 कम है। 2 इक्वेशन हमें मिल गई। फिर क्या करना है? फॉर्मुलेट किस फॉर्म में होता है? दोनों वेरिएबल एक तरफ। ठीक है, फॉर्मुलेट कर लो, फॉर्मुलेट कर लेंगे तो एक इक्वेशन हमारी आ रही है y माइनस 2x इज इक्वल टू -2। y माइनस ये हो गए हमारी इक्वेशन 1। ठीक, और एक इक्वेशन हमारी है रही है, नहीं रुकिए, आपको मैंने बताया था उसी फॉर्म में करेंगे। ठीक है, उसी फॉर्म में हम रखेंगे ताकि गड़बड़ी नहीं हो। ठीक है, उसी फॉर्म में करेंगे। देखिए ये हो जाएगा -4x प्लस वाई। आप उस तरह से भी कर सकते हैं बट कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करने के। ठीक है, -4x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और दूसरे वाले को अगर लिखते हैं तो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। इस तरह से 2 इक्वेशंस हमारी फॉर्म हो गई। अब आप फ्री हो जाए जिस मेथड से आप लगाओ, बताइए किस मेथड से किया जाए। ठीक है, सबसे पहले हम इसको हम एलिमिनेशन मेथड से नहीं करके इस बार सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से करना कैसे? जैसे देखिए एक इक्वेशन आपकी ये है और एक इक्वेशन आपकी ये है, ऐसे नंबरिंग कर देंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, आपको पहचानने में ईजी रहेगा। हम फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है -4x
प्लस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4 और +4x। हालांकि इसकी हम वैल्यू यहाँ से भी यूज़ कर सकते थे, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेने से ये रहता है कि कभी भी क्वेश्चंस में गलती होने की गुंजाइश नहीं बचेगी। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कराएंगे इन इक्वेशन 2, जिसमें से निकाली है सब्सटीट्यूशन मेथड में, उसी में नहीं रखना है, दूसरे इक्वेशन में। क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग, क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इसकी वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो कैसे करेंगे, -2x प्लस, अब y की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, y की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, कितनी है, y की वैल्यू है -4 + 4x। ठीक है, इज इक्वल टू -2। अब सॉल्व करते हैं, देखिए -2x -4 हो जाएगा ये, और +4x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 4x - 2x 2x, -4 इज इक्वल टू -2, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 4 - 2, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, x इज इक्वल टू 2/2, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 1 आ गई है, x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। x हमारा था क्या, नंबर ऑफ पैंट्स, तो पैंट्स उसने कितनी खरीदी है, एक खरीदी है, खाली कहानी बता रही थी, केवल कहानी समझा रही थी अपने दोस्तों को। ठीक है, तो पैंट्स उसने केवल एक और एक खरीदी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर पैंट एक है तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो, इसमें रख दो, निकल आएगा। ठीक है, हम इसी में रखे देते हैं, इसको इक्वेशन आप 3 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग 2 बार सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, एक बार y निकल आएगी, फिर उसको उसी में रख देंगे। द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, मतलब जो y की वैल्यू आई वहाँ पे रख देंगे। तो y इज इक्वल टू कितना है, -4 + 4x, x कितना आया, 1 आया, तो -4 + 4 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। y क्या था हमारा, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, इसका मतलब y स्कर्ट्स उसने खरीदी ही नहीं, 0 है। ठीक है, खाली केवल बेवकूफ़ बना रही थी। ठीक है, बेवकूफ़ नहीं बना रही थी, मतलब बेसिकली मैथ्स की लैंग्वेज में तो उसकी मतलब है ही, लेकिन यही है खूबसूरती मैथ्स की। देखिए सिंपल सी चीज़ को आप मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं। ठीक है, अब वैसे कुछ बच्चों के लिए हो जाता है कि कंफ्यूज कर दिया, ठीक, कंफ्यूज नहीं किया है, बेसिकली आपसे वो सॉल्यूशन चाह रहे हैं। ठीक, आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा सोचो, ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं कि एक चीज़ ना भी करी दो, बट उसकी देखिए वेरिएबल में गिनती करा ली उसने, उसको इंक्लूड कर लिया, यही चीज़ है। तो क्या किया, सबसे पहले लेट कर लिया दो अननोन क्वांटिटीज, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशंस बना ली, और सॉल्यूशन निकल आया। कौन से मेथड से किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। अच्छा, थोड़ा सा ये ऑर्डर इधर उधर मैं कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी है, आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली कीजिएगा, लाइन वाइज लाइज करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो चंपा ने पैंट कितनी खरीदी है, चंपा ने पैंट खरीदी है 1, और स्कर्ट्स उसने एक भी नहीं खरीदी है। ठीक है, आप इनको इक्वेशन में पुट करके भी रख देते हो, जैसे अगर आप यहाँ 1 रखोगे, वाई x अगर आप यहाँ रखोगे कितना 1, तो y 0 आ जाएगा, x यहाँ पर रखोगे तो y 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पैंट्स कितनी हैं, पैंट्स हैं 1 और स्कर्ट्स हैं 0। डन। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हमने किया था, सॉरी थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, अभी फिर से ले आएंगे हम, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप चाहे तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाती हैं। ठीक है, आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो आ जाएगा, वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तब तक आप कोशिश करिए, अपने जो सम सभी किए हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। कहाँ पे पहुंचे थे हम, चंपाला हो गया था क्वेश्चन हमारा।
और अब हम आ गए थे, हाँ इसी क्वेश्चन पे हम थे, हम इस क्वेश्चन पे आ गए थे। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7। मतलब 2 पर्सन है, उनकी इनकम का रेशियो कितना है, उनकी इनकम का रेशियो है 9:7, मतलब जितना वो कमाते हैं। ठीक है, जैसे एक 9,000 कमा रहा है तो एक 7,000 कमा रहा है, आप डिवाइड करोगे तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, 9:7 आ जाएगा। ये कहने का मतलब है एग्जैक्ट इनकम नहीं पता है, हो सकता है 18 और 14 हो, तब भी रेशियो यही आना है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि मतलब उनकी इनकम का रेशियो दिया है, ऐसे ही उनके खर्चे का भी रेशियो दिया है। रेशियो में जब भी हो तो आप एक चीज समझ लीजिए, आप एक्स और वाई वेरिएबल्स का यूज आपको करना होगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। तो उनके इनकम का रेशियो कितना दिया है, 9:7 दिया है, उनके इनकम का रेशियो 9:7, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4:3। अगर उनका 2,000 रुपये प्रति महीना बचता है, मतलब दोनों बचा लेते हैं, मतलब भाई कमाया खर्च किया, जो बच गया वो 2,000 रुपये दोनों ही बचा लेते हैं। ठीक है, तो आपको उनकी इनकम्स बतानी है, क्या बतानी है, उनकी इनकम्स बतानी है। ठीक है, तो अब देखिए इनकम्स बतानी है, दोनों की अलग अलग है ना इनकम्स, तो इनकम्स को हम मान सकते हैं जैसे कि एक की हो जाएगी हमारी 9x तो दूसरे की 7x। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे हम लोग क्या करते हैं अननोन क्वांटिटीज को समझते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अननोन क्वांटिटीज को डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। ठीक, आप इसको ऐसे समझिए, एक पर्सन ये ए है और एक पर्सन ये बी है। ठीक है, इनकी इनकम्स हम मान लेते हैं, एक पर्सन की 9x है तो दूसरे की 7x है। ठीक, ये इनकम्स का रेशियो हो जाएगा, फिर 9:7 x कैंसिल होके। ठीक है, और उनके एक्सपेंसेस ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम, और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का रेशियो है 4 और 3, तो देखिए ये इस तरह से बन जाएगा रेशियो, देखिए। ठीक है, तो ये इनकम हो गई उनकी 9x 7x और एक्सपेंसेस हो गए 4y 3y। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो इक्वेशन फॉर्म कर लो। अब एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए मैंने 2,000 रुपये कमाए, 1,000 खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 1,000 ही तो बचे। तो किसी पर्सन की इनकम आपको पता हो, खर्चा पता हो, तो कैसे निकलती सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो देखिए ए पर्सन जो हमारा ए पर्सन है, उसकी इनकम है 9x, एक्सपेंस है 4y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से कि दोनों 2,000 रुपये बचाते हैं, तो पहले का इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू 2,000। ठीक है, ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। ये 9x इसने कमाया, 4y इसने खर्च कर दिया, तो 2,000 इसने बचा लिया। ठीक है, इसमें अननोन क्वांटिटीज बेसिकली एक्सपेंसेस इनकम्स हैं, लेकिन हमें बतानी लास्ट में केवल इनकम्स ही हैं। ठीक है, अननोन क्वांटिटीज दोनों है, मंथली इनकम भी हमें नहीं पता, एक्सपेंसेस भी नहीं पता। ठीक, तो इस तरह से आप चाहो तो मान सकते, रेशियो पता था दोनों का, तो उस तरह से लेट कर लिया। अब अगर हम बी पर्सन का देखें तो 7x माइनस 3y, इसकी इनकम माइनस एक्सपेंस, इसका भी 2,000 है। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन हमारी 2 बन गई, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब अगर हम आगे देखें तो इनको हमें सॉल्व करना है, क्या करना है, इनको हमें सॉल्व करना है। अब आपकी मर्जी, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एलिमिनेशन का यूज कर ले रहे हैं। कौन से मेथड का यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए आपको एक वेरिएबल हटाना है, कैसे हटेगा, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स आपको सेव करने हैं। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से समझिएगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो ये इक्वेशन बताइए क्या बन जाएगी, 9 3 जा 27x, 4 3 जा 12y, और 2,000 इंटू 3 6,000। ठीक हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारी थर्ड बन गई। और इस इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों किया अभी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगी 28x। ठीक है, ये हो जाएगी 12y, और ये आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8,000। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी 4, ये इक्वेशन आ गई हमारी 4। ठीक, डन। अब दोनों की इक्वेशंस में देखिए कोफिशिएंट जो है y का सेम है, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको सेम बना लेना है, सेम बन गया। अब आपको इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कैसे, ये कैसे सोचेंगे, बेसिकली एक वेरिएबल हट जाए। तो जरा यहाँ पे देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे इस थर्ड इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करूं, तो ये आपको पता है जब इस इक्वेशंस का माइनस करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये -12y और +12y। ठीक है,
-12y और +12y। अच्छा, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, थोड़ा सा मैं इसको इधर भी बता देता हूँ। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन से अगर आप नीचे वाली इक्वेशन माइनस करो तो क्या होगा? ठीक है, देखिए LHS माइनस हो जाएंगे, तो इसमें आप जब लिखोगे तो ये ऐसे ही तो आएगा, ये ऐसे ही आएगा। और 6000 माइनस 6000 माइनस 8000 माइनस 8000, ठीक है, इस तरह से। तो ये इधर आ जाएगा -2000, और यहाँ देखिएगा क्या होगा, 27x माइनस 12y माइनस 28x और +12y। ठीक, तो ये और ये हो जाएगा -x, और ये -12 +12 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू -2000। तो यही सारी चीज़ जो है इसी को हम डायरेक्ट उधर कर देते हैं। देखिए -27 और -28 माइनस x आ जाएगा, -12 और +12 कैंसिल, इक्वल टू 6000 से 8000 गया -2000। दैट मीन्स x इज इक्वल टू, दोनों तरफ से साइन हटा दिया, x इज इक्वल टू 2000। x कितना आ गया हमारा 2000। बट हमें x थोड़ा बताना है, हमें तो उनकी मंथली इनकम्स बतानी है। तो मंथली इनकम इनकी भाई साहब की कितनी थी, 9x, मतलब 9 इंटू 2000। तो इनकी इनकम आई ₹18,000 ए पर्सन की। ये आप लेट कर सकते हैं। और बी वाले की कितनी इनकम थी, 7x, तो 7 इंटू 2000 दैट विल बी ₹14,000। स्टार्ट में ध्यान करिए, मैंने आपको बताया था इस तरह से हो सकती है, क्योंकि रेशियो में हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता है, बट रेशियो पता है। तो ये 18,000 पर्सन ए की है इनकम, और पर्सन बी की ये है 14,000। ये लैंग्वेज आप लिख लेंगे कि देयर इनकम्स आर रेस्पेक्टिवली 18,000 एंड 14,000। ठीक है, डन। नेक्स्ट फिर से ग्लिच हो गया कुछ, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। इंपोर्ट कराते हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये टेक्निकल ग्लिच है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पे थे, आओ। हाँ, ये हमारा डन हो गया था, पर्सन्स की इनकम वाला। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। हाँ, ठीक, डन। देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो डिजिट बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा है, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बोर्ड में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। किसी एक 2 डिजिट नंबर का सम, और अगर आप डिजिट्स पलट दो तो उन दोनों का सम जो है 66 आता है। और अगर डिजिट्स नंबर की 2 से डिफर कर रही हैं, उनमें डिफरेंस कितना है, 2, तो नंबर बताना है, और कितने ऐसे नंबर पॉसिबल हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जब भी आपको करना हो तो देखिए 2 डिजिट नंबर में होता क्या एक्चुअली, ध्यान से समझिएगा। जैसे 1 डिजिट यहाँ होगी, 1 डिजिट यहाँ होगी, यही तो होता है। अब 2 डिजिट में जो यहाँ पे होती है लेफ्ट में, उसे हम बोलते हैं वंस प्लेस पे होती है, और जो यहाँ पे होती है वो टेंस प्लेस पे होती है, यही तो होता है। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं, जैसे एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये नंबर इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। 45 अगर एक नंबर लेते हैं, एक नंबर हम 45 लेते हैं, एक नंबर अगर हम 45 लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए, ये 45 नंबर बनेगा कैसे, ऐसे ही तो बनता है, 4 इंटू 10 प्लस 5। इसको आपने पढ़ा होगा एक्सपैंडेड फॉर्म में, याद करिए, आपने छोटे क्लासेस में से पढ़ा है एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको डिजिट्स दी हैं तो नंबर कैसे बनाना है, 4 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, तो 4 इंटू 10 प्लस 5, 4 इंटू 10 प्लस 5। ठीक, इस तरह से। तो बेसिकली कंसेप्ट आपका डिजिट का ही है। और अगर मैं डिजिट्स को बदल दूं, यहाँ पे 5 कर दूं, यहाँ पे 4 कर दूं, तो ये क्या लिखोगे आप, 5 इंटू 10 प्लस 4, 5 इंटू 10 प्लस 4, नंबर आपको 54 मिल जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं अपने कंसेप्ट को अच्छे से।
तो नेक्स्ट हमारा जैसे जो क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या नहीं पता है, समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे आपको डिजिट्स नहीं पता है, उस नंबर की डिजिट्स नहीं पता है, उस नंबर की डिजिट्स आपको नहीं पता। तो लेट कर लेंगे, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स। ठीक है, मतलब जो डिजिट होगी वंस प्लेस पे उसे हम एक्स मान रहे हैं, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसे हम क्या मान रहे हैं? बी वाई, उसे हम मान रहे हैं वाई। ठीक है, तो देखिए नंबर दिखने में कैसा होगा, नंबर नहीं बता रहा हूँ, दिखने में कैसा होगा, कुछ ऐसा आएगा नंबर हमारा, मतलब जो उसकी डिजिट्स होंगी। तो अगर वंस प्लेस पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स वाला नंबर लिखा रहेगा और यहाँ पे वाई। नंबर ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, नंबर ये नहीं है, दिखने में ऐसा होगा, मतलब जैसे 24 है तो वाई ये होगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये बता रहा हूँ। अब सुनिए, द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब कोई 2 डिजिट नंबर और जो नंबर ऑब्टेन हो उसके डिजिट्स को पलट के। तो देखिए इससे अगर हम नंबर बनाएं तो क्या बनेगा, इससे अगर हम नंबर बनाएं तो क्या बनेगा? अभी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म क्लियर किया था, 10 इंटू वाई प्लस एक्स, दैट विल बी 10y प्लस एक्स। अब अगर हम इनको रिवर्स कर दें, तो नंबर क्या बनेगा? तो नंबर बनेगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, दैट विल बी 10x प्लस वाई। ये चीज समझ में आ रही है? ऐसे नंबर बनेगा। ठीक है, दिखने में वो होगा लेकिन नंबर एक्चुअल में ऐसे फॉर्मेशन होगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, अब कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर और नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। कितना है? 66 है। मतलब ये आपसे कह रहे हैं कि 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई है 66। समझ में आया? ये बता रहे हैं आपसे कि एक नंबर और डिजिट्स रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो उसका जो सम है वो 66। और दिया गया जो डिजिट्स है वो डिफर कर रही हैं 2 से। कितने से डिफर कर रही हैं? 2 से। तो अब यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी? हो सकता है x बड़ा हो y से, हो सकता है ना, x बड़ा हो y से, तो क्या आएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। हो सकता है, हमें पता थोड़ा कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो मानेंगे हो सकता है y बड़ा हो x से, तो क्या होगा? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। लीनियर इक्वेशंस 3 नहीं बनने लगे हैं, लीनियर इक्वेशन 2 ही लेके चलेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया? एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमने माना वंस प्लेस पे डिजिट x है, टेंस प्लेस पे डिजिट y है, तो नंबर फॉर्म कैसे होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करके 10y प्लस एक्स। डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे, x को इधर y को उधर भेजेंगे तो बनेगा 10x प्लस वाई। तो नंबर और उसके डिजिट्स इंटरचेंज करने पे जो नंबर्स का सम करेंगे वो आएगा 66। अब कह रहे हैं कि जो दोनों डिजिट्स हैं उनकी डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो अगर x y से बड़ा है, हमें पता तो है नहीं, तो x माइनस वाई 2 है, और अगर y x से बड़ा है तो y माइनस एक्स 2 है। तो इन्हीं को लेके हम चलेंगे। थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम ध्यान से आगे कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज, मतलब इस इक्वेशन का क्या मतलब निकल के आएगा? देखिए 10y और y ये हो जाएगा 11y, और x प्लस 10x क्या हो जाएगा? सॉरी 11x इज इक्वल टू 66। अब इन दोनों इक्वेशन को लेके हम सारी पॉसिबिलिटीज को लेके थोड़ा सा अगली स्क्रीन पे चलते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज ध्यान रखेंगे और दोनों सॉल्यूशन। ठीक है, तो इक्वेशंस हमारी क्या निकल के आई हैं? इक्वेशन हमारी निकल के आई हैं, एक तो निकल के आई है 11x प्लस 11y इक्वल टू 66, ये पहली इक्वेशन। और वो दोनों पॉसिबिलिटीज का हम एक पार्ट लेके चलते हैं। कौन सा? अगर x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो, x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो। ठीक है, पहले ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। हमें देखिए एक का बनाना है, बट इस इक्वेशन में देखिएगा दोनों का ही हो जाएगा सेम। सही कर रहे हैं? The sum of a digit of a 2 digit number and the number obtained by reversing its digits 10x plus y is equal to 66। हाँ ठीक जा रहा है।
तो ये हो जाएगा हमारा 11x, हाँ आ रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करा दें तो देखिए ये क्या बन जाएगी। तो हमारी इक्वेशन पहली वाली तो ये रहेगी 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी 11x, इसको 11 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 11y, इसको 11 से मल्टीप्लाई करिए 22। तो अब इक्वेशन ये हमारी पहली थर्ड हो गई मान लीजिए ये, और ये हो गई फोर्थ, ठीक है, वो सेम है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम दोनों को ऐड कर दें, देखिए एडिंग में कोई भी यहाँ पे साइन आपको बदलने नहीं है क्योंकि कुछ नहीं चेंज होना है, ठीक है। तो ये ऐड होके 11 11 22x, ये कैंसिल हो जाएंगे 11y प्लस माइनस वाई, और ये ऐड होके बना देगा 88। तो इससे हमारा x निकल के आएगा 88 अपॉन 22, तो x आया 4, x कितना आया 4 आ गया। अब इस x की वैल्यू हम किसी एक में रख देंगे, सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। अब इसको आप लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 4 minus y is equal to 2, this implies y is equal to 2, तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी 2। तो अगर ऐसा है तो हमारा नंबर देखिए क्या बनेगा, x कितना आया 4, तो वंस प्लेस पे x था, और y कितना है 2, टेंस प्लेस पे 2 था, ठीक है। ये देखिए ये डिजिट्स आपको दिखा देता हूँ, x था वंस प्लेस पे, ये y, तो नंबर हमारा आया 24। नंबर क्या बन के आया 24। व्हाट इफ अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी कंसिडर करें, अगर y बड़ा है x से, देखिएगा यहाँ पे क्या बड़ा था, यहाँ पे हमारा x बड़ा है, मतलब वंस प्लेस वाले डिजिट बड़ी है टेंस प्लेस वाले से, ठीक है, x बड़ा है y से, तो ये आया। अब अगर हमारा दूसरी सिचुएशन हम कंसिडर करें तो देखिए ये तो इक्वेशन यही रहनी है 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। अब अगर y बड़ा है तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम, 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगी 11y, ऊपर वाली हम लिख रहे हैं, हाँ चलो इसको लिख लेते हैं 11y, उसी को लिखते हैं पहले ऊपर, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66, ठीक। और ये हमारी 11 से मल्टीप्लाई करने पे होगी 11y माइनस 11x इज इक्वल टू 22। अब आप स्टैंडर्ड में चाहो तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो, हालांकि इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, ऐड कर दीजिए। देखिए ये 11x और 11x कैंसिल हो जाएंगे, ऐड करने पे लिख ही देते हैं, उसी में कन्फ्यूजन होगा आपको, वैसे ही लिख देते हैं। देखिए माइनस का 11x रहेगा ये, और प्लस का 11y रहेगा, और ये रहेगा 22, ऐड करने पे ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। और ये आ जाएगा 22y इज इक्वल टू 88, तो y आ जाएगा 88 अपॉन 22, तो y आ गया 4, तो y अगर 4 आया और इसको इसमें पुट किया तो x आ जाएगा 2, x आ जाएगा 2। तो अब हमारा डिजिट पे क्या हो जाएगा, अगर वो x 2 है वंस प्लेस पे और y 4 है, तो आ गया नंबर 42। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे थे कितने ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, तो 2, कौन कौन से, 24 और 42। इन दोनों में अगर आप डिजिट्स रिवर्स करके ऐड करोगे तो देखिए 66 सम आ जाएगा, सम कितना हो जाएगा 66, और अगर ये बड़ी हुई तो 24 बनेगा, और अगर इधर वाली बड़ी हुई तो 42 बनेगा। दो पॉसिबिलिटीज लेके चलनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 लीनियर क्वेश्चन नहीं बननी है, वो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो एक के साथ उसको अलग अलग डील करेंगे जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब ये हमें दिया हुआ है सिचुएशन कि आफ्ताब अपनी डॉटर, अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले I was 7 year old as you were then, मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा था, ठीक है, समझिए। और 3 years from now, 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा हूँगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है ना, इसको अलजेब्रिकली लिखना है और ग्राफिकली मतलब सॉल्व करना है आपको मेथड ऑफ सॉल्यूशन से। ग्राफिकली हम नहीं करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगाएंगे, बट पहले बनाते हैं सिचुएशन। देखिए कहा गया है, थोड़ा सा बने रहेंगे, ठीक है। लंबा वीडियो है लेकिन लंबे वीडियो का पर्पस आप ही के लिए है, एक एक चीज को डिटेल में समझना, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। अच्छा यहाँ पे हमें देखिए क्या चीजें नहीं पता है, ठीक है, अभी की उनकी एजेस हमें नहीं पता है। क्या नहीं पता है, उनकी अभी की एजेस। तो अभी की एजेस मतलब हम क्या मान लेंगे, प्रेजेंट एजेस। तो लिख लेंगे लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी
x एंड y ईयर्स। ठीक है, एक की आप क्या मान लोगे, कौन बता रहा है, आफ्ताब जी। तो ये रहे हमारे आफ्ताब जी और ये रही उनकी बिटिया। कौन रही उनकी बिटिया। तो आफ्ताब जी की हम x मान लेते हैं और बिटिया की y मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे डील करेंगे। अब कह रहे हैं आफ्ताब जी कि 7 साल पहले, तो अब इस क्वेश्चन में हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी वो बोले 7 साल पहले, 10 साल बाद, तो जो प्रेजेंट एजेस हैं उनमें पहले आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करके अगली चीज करनी है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी कहे 7 साल बाद, 10 साल पहले, तो प्रेजेंट कंडीशन में हमें वो एज घटा के या बढ़ा के फिर आगे समझना है क्वेश्चन को। तो 7 साल पहले उनकी एजेस क्या हो जाएंगी, ठीक है, 7 साल पहले अगर हम देखें तो उनकी एजेस हो जाएंगी x-7 और y-7। अब कह रहे हैं आफ्ताब 7 साल पहले मेरी एज, ठीक है, I was 7 times old, मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा था, मैं तुमसे मेरी एज 7 गुना ज्यादा थी। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ठीक है ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक, अब इसको आप चाहो तो उसमें अभी हम कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन पहले हम मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमारी ये बनने वाली है। फिर आगे वो कहते हैं 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या करना है, पहले दोनों की एजेस में ऐड करिए 3। ठीक, मेरी एज तुम्हारी एज से 3 गुनी होगी। देखिए बन गया। 7 ईयर्स आगो मतलब दोनों की एजेस से 7 घटा लीजिए भाई। अभी मेरी 12 है एज, मान लीजिए 20 है, 28 है, ठीक है, मेरे पापा की मान लीजिए 45 है। तो 7 साल पहले दोनों की एजेस पहले हम घटा लेंगे ना, फिर तो नंबर का कंपैरिजन होगा, ये बता रहा हूँ। तो इनकी घटाई 7, इनकी घटाई 7। अब 7 साल पहले उनके पापा की जो एज है वो 7 गुनी है उसकी बेटी की उस समय एज जितनी रही होगी, और 3 साल बाद उनके पापा की एज, तो दोनों में 3 ऐड किया, 3 गुनी ज्यादा होगी 3 साल बाद जितनी उसकी बेटी की होगी, ऐसे समझना है। ठीक है, अब इनसे हम क्या करेंगे, इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगी, x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। तो इसको हम वेरिएबल्स एक तरफ ले जाएंगे, x-7y इज इक्वल टू ये माइनस 49 और प्लस 7। तो ये हो जाएगा x-7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 42। एक इक्वेशन हमारी ये उस फॉर्म की आ गई। ठीक है, थर्ड इसे मान लेंगे। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, इस वाले को। ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इस तरह से हमारी दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, हाँ डन। अब इनको हमें सॉल्व कर लेना है, दोनों इक्वेशंस को लिख लीजिए आप। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक, अब क्या करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम घटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे साइन बदल लेंगे, आपको सिखा चुके हैं ये करते हैं। ये हट जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 4y, देखिए ऐसे माइनस 7y और प्लस का 3y हो गया। ठीक है, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 42 और माइनस 46, तो ये हो जाएगा 48। तो y आ जाएगा हमारा 12। y क्या आ जाएगा हमारा 12। y किसकी एज है हमारी, डॉटर की। तो डॉटर कितने साल की है, 12 साल की है। ठीक, डॉटर कितने साल की है, 12 साल की है। y की वैल्यू किसी एज इक्वेशन में इसमें रख दीजिए आप, यहाँ पे रख देते हैं हम। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 6, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 42। तो 42 पापा की एज है, उनके फादर की, आफ्ताब जी की। ठीक है, 42 एंड 12। अब आप चाहो तो करके देख लो, 42 से आप 7 घटाओ तो हो जाएगा 35। ठीक, और अगर उनकी एज से 7 घटाओ तो हो जाएगा 5। इसका 7 टाइम्स करो तो देखो 35 आ रहा है। डन, राइट। उसमें भी आप चेक कर सकते हो, दोनों की एजेस में 3 ऐड करो तो ये हो जाएगी 45, 42 में 3 ऐड करा और ये हो जाएगी 15। ठीक, 15 3 जा। ठीक है, मैच कर रहा है, बस ऐसे लगने क्वेश्चंस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए जब लिखा होगा, मेंशन्ड होगा इस मेथड से करना है, तो आप उसी मेथड को अप्रोच करिएगा। तो हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। देखिए लिखा है द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू नंबर्स, कोई दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस है 26, उनका डिफरेंस है 26, और एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स अदर है, मतलब एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज्यादा है। फाइंड देम।
नंबर ही पता करने ना, नहीं पता है अननोन क्वांटिटीज एक्स वाई। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक चीज में ध्यान रखेंगे, सच दैट, इस तरह से लेंगे कि x जो है वो बड़ा है, हम मान लेंगे बड़ा नंबर x है। ठीक, आप y भी मान सकते हो, यहाँ पे हमने बड़े नंबर को x मान लिया। ठीक, अब अगर x बड़ा है तो x से जब आप y घटाओगे, इसको डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, x अगर बड़ा है तो x से अगर आप y घटाओगे तो वो आएगा 26। ये हो गई एक क्वेश्चन। ठीक, फिर आगे कह रहा है जो 1 नंबर है वो 3 टाइम्स अदर है, तो वो कब पॉसिबल होगा, जो x वाला है वो 3 टाइम्स बड़ा है दूसरे से। ठीक है, ये इसको अगर हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। देखिए बन गया। ठीक, दो इक्वेशन बन गए। फिर से समझ लेते हैं, दो नंबर्स के बीच का नंबर डिफरेंस 26 दिया है, एक नंबर दूसरे से 3 गुना बड़ा है, तो हमने मान लिया कि जो बड़ा नंबर है वो x है। आप y भी ले सकते हो, उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बड़े से जब छोटा घटाएंगे तो 26 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही ना, तो बड़ा x मान के उससे y घटाया, y छोटा रहा होगा तो 26 आ गया, और जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले के 3 गुना ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशंस बन जाने के बाद आपको पता है क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन, हमें वो करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3y है, x इज इक्वल टू 3y है। ठीक है, इसी को या फिर आप इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू x इज इक्वल टू 3y। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू x इज इक्वल टू 3y। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएंगे क्योंकि कहा गया है सब्स्टिट्यूशन से लगाइए, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जिससे निकाल लिए है उससे दूसरे में निकालना है। जैसे 2 से हमने निकाल लिया है तो उसको पहले में पुट करना है। तो पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इसमें x की वैल्यू रख देंगे 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, ये कहाँ से हमने किया है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से पुट किया है। आप चाहो तो लिखो या फिर आपने ऊपर लिखा है तो ज़रूरत नहीं है। तो 2y कितना आ गया हमारा, 26 आ गया। दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 26, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 13। y कितना हो गया हमारा 13, y हो गया 13। ठीक है, अब वापस सब्स्टिट्यूशन कर देना है। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग, इसके बाद आप करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब इसको आप किसी में भी रख सकते हो, इन इक्वेशन फर्स्ट रख लीजिए। तो देखिए x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, इसको यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं, x माइनस, इससे थोड़ा सा टच गड़बड़ कर जाता है, थोड़ा सा आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, टच गड़बड़ कर जाता है। तो सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने, आ जाओ आ जाओ। फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, आप स्किप कर लीजिए इतना वीडियो। ये वाला था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। इक्वेशन एक बार फिर से फटाक से फॉर्म कर देते हैं, थोड़ा सा सॉरी है इस चीज़ के लिए। इक्वेशन हम लोग फटाक से फिर से फॉर्म कर देते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है और x इज इक्वल टू 3y था, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। हम वैल्यूज़ पुट करके पहुंच चुके थे, कहाँ पे पहुंच चुके थे कि y की वैल्यू हमारी आई थी 13, y की वैल्यू हमारी आई थी 13। आप पीछे से स्किप करके देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अभी किया था, y इज इक्वल टू 13 आया था। अब इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, तो x विल बी
x विल बी 39, ये 13 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो x आ गया 39। तो नंबर्स हमारे क्या आ गए, x है हमारा 39 और y हमारा है 13। अब आप देख लीजिए इनका डिफरेंस 26 आएगा और एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है। डन। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड होना है। ठीक है, आगे और देखते हैं और समझ में आएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, द लार्जर ऑफ टू नंबर्स द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कोई भी दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री, कितना हो 180 डिग्री, कोई भी दो एंगल जिनका सम हो 180 डिग्री। तो उसमें कह रहे हैं जो लार्जर एंगल है, जो लार्जर एंगल है, ठीक है, जो लार्जर एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री बड़ा है, छोटे से 18 डिग्री बड़ा है। तो वही करना है, लेट कर लो कि लेट द लार्जर एंगल बी, let the larger angle be x and smaller angle be y। ठीक है, लार्जर हमने x मान लिया, स्मॉलर को y मान लिया। अब कह रहे हैं कि जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से 18 बड़ा है, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 18। द लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल सब एक्सकीड्स द स्मॉलर, मतलब बड़ा वाला छोटे से 18 बड़ा है, तो ऐसे ही कुछ ना जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ठीक है, बड़ा वाला y से 18 ज़्यादा, एक्सकीड्स का मतलब बड़ा है और दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब सम दोनों का कितना होगा 180 डिग्री। ये हो गई हमारी दो इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकेंड। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक, ये दो इक्वेशन हमारी हो गई। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, एक देखिए एक के कोफिशिएंट तो सेम है ही है, ऐड डायरेक्ट कर दो आप। ठीक है, एलिमिनेशन में हमें कोफिशिएंट सेम नहीं करने क्योंकि ऑलरेडी हैं, तो ये हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 180 प्लस 18, 180 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा ये बताइए 891। हाँ, तो x हमारा आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा, एक मिनट रुक जाइए देख लेते हैं, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री 180 सम हो गया, एक्सीड्स द स्मॉलर, एक्सेस में है। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा x 198/2, तो ये आ जाएगा 2 9 18 बचा 1, 2 9 18, तो x हमारा आ गया 99, x कितना आ गया 99। अब इसकी वैल्यू आप किसी एक में पुट कर दो। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 में पुट कर देते हैं, तो x अगर 99 है माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो y आ जाएगा 99 माइनस 18, दैट विल बी 81, दैट विल बी 81। तो x कितना आया 99 और वो आया 81। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है 99 प्लस 81, 9 1 10, 1 कैरी 180, और माइनस करिए देखिए कितना उससे ज़्यादा है 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो एक एंगल 99 होगा और एक एंगल 81 होगा। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चेक भी कर सकते हैं, सम करने पे 180 सप्लीमेंट्री एंगल है और डिफरेंस देखिए दोनों का 18 है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब ये क्वेश्चन करते हैं, दिया हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो 7 बैट खरीदते हैं और 6 बॉल खरीदते हैं 3800 रुपए के। ठीक है, और फिर 3 बैट और 5 बॉल खरीदते हैं 1750 के। आपको बताना है एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट। ठीक, अब बहुत डिटेल में स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं लगेंगे, फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी सबसे पहले अननोन बताइए। अननोन बताइए क्या है, कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। तो हम बैट की क्या मान लेंगे कॉस्ट, बैट की कॉस्ट मान लेंगे x और बॉल की मान लेंगे y, ये कॉस्ट हो गई। अब क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो देखिए 7 बैट का कॉस्ट 7x और 6 बॉल्स का कॉस्ट 6y। ठीक, और वो दोनों का मिलके कितना है कॉस्ट 3800। फिर 3 बैट्स की 3x और 5 बॉल्स की 5y, वो मिलके है 1750। कितनी है 1750। ठीक है, अब बतानी है आपको एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो आपको यूज़ करना है आप कर लीजिए, मैं फिलहाल के लिए यूज़ करने जा रहा हूँ एलिमिनेशन। ठीक है, हालांकि इसमें कहा गया था सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिएगा, मैंने पिछले 2 क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज़ किया, एलिमिनेशन यूज़ किया। इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता देते हैं।
देखिए आपको पहली इक्वेशन से क्या करना है, आपको पहली इक्वेशन से एक कोई वेरिएबल निकालना है, हम ये वाली ले रहे हैं, ठीक है। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, तो इसको हम लिख सकते हैं 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x, ये 7x उधर ट्रांसपोज किया, तो y कैन बी रिटन एज 3800 माइनस 7x अपॉन 6, ठीक, अपॉन 6। तो इस वैल्यू को अब इसमें पुट करना है इस इक्वेशन में, तो ये तो 3x ही है, y की जगह पुट करना है, y की जगह पुट करना है 3x प्लस 5 3800 माइनस 7x और अपॉन में 6 इज इक्वल टू, किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, हाँ सही जा रहा है 750, ठीक है। अब इसमें से आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन x की वैल्यू आ जाएगी, करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आपको फ्रैक्शनल मिल जाए, तब आपको क्या करना है, बेसिकली पूरे इक्वेशन को 6 से, जो डिनोमिनेटर उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 18x, ये आ जाएगा 5 इंटू 3800 माइनस 7x, और ये आ जाएगा, इसको 6 से जब आप करोगे तो 175 इंटू 6, 5 6 30, 3 कैरी 45, 4 कैरी 1050 और 1 0 इसका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 18x प्लस 38 इंटू 5, ये आ जाएगा 190, हाँ, और 00 माइनस 7x इज इक्वल टू 10500, तो अब ये हो जाएगा 18x से 7x गए 11x। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 1750 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 6 30, 3 कैरी, 7 6 42, 3 45, 4 कैरी 1050 और 1 0 एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। 19,000 10,500 माइनस की कहीं गड़बड़ी हो गई है। देखिए 7x प्लस 6y, बी पेशेंट, अभी सॉल्व करते हैं। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, तो 3x प्लस 5 इससे हमने पुट किया, निकाली वैल्यू, अपॉन में 6 आया, ये हो गया 6 3 18, और यहाँ से पूरा चला गया, ठीक है। ये कितना आएगा, हाँ यहाँ जीरो गलती कर दी क्या, 38 पंचे 5 8 40, 4 कैरी 5 50 90 और 2 0 हैं, ठीक है। तो 190,000, और यहाँ आ रहा है 10,500, कहीं तो मिस्टेक हुई है, 175 को 60 से किया तो ये आया 40, 5 6 30, 3 कैरी, 7 6 43 प्लस 4 5 4 10, ये क्योंकि वैल्यू आ रही है माइनस में, ये नहीं आना चाहिए था, कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। बैट की हो गई हमारी x रुपीज़, y 3800, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ इतना, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू, तो 6y की वैल्यू हमने लिखा ली इतनी, कौन में गया ये, ठीक है। 3x प्लस 5y की वैल्यू हम उधर पुट कर रहे हैं 1750, 5 6 30, 3 कैरी, तो 7 6 42 प्लस 3 45, 4 कैरी, 6 6 4 10, तो 3x प्लस 5, 6 से पूरी इक्वेशन को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 6 से, तो ये 6 3 18, ठीक है। और यहाँ पे हो गया, हाँ देखिए मिस्टेक मिली, ये मिस्टेक है, थोड़ी सी गलती हो जाती है, यही कैलकुलेशन मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। यहाँ पे आएगा ये 35x, यहाँ पे आएगा 35x, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ठीक है। तो अब देखिए ये आएगा हमारा, यहाँ पे रब कर देते हैं, ये आएगा हमारा 18 माइनस 35, ये हो जाएगा माइनस 17x, 18 और 17 नहीं 27, 20, एक मिनट रुक, ये 35 से 18 माइनस कर ही लेते हैं, 35 से 18 माइनस करो तो 15 से 8, हाँ 17 माइनस 17x, और इधर माइनस कर लीजिए, ये 19,000 इधर ट्रांसफ़र होगा, 10,500
माइनस 19,500। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, सॉरी ये ज़ीरो है, क्या कर रहे हो, ये है 19,000, ठीक है। तो 19,000 और 10,05,000, 0 10 में से 5 8, हाँ ये आया माइनस का 8,500 और ये आया माइनस का 17x। तो x आएगा, माइनस माइनस साइन गया, 8,500 अपॉन 17, दैट विल बी 500। तो x कितना आया हमारा, बैट का कॉस्ट 500, ठीक। अब भी 500 वैल्यू आ गई है, अब इसको हम पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, ठीक है। x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। तो ये आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 300, सॉल्व होने के बाद 3500 माइनस, तो y आ जाएगा 50, y आ जाएगा 50। तो बॉल के आ गई 50 रुपीज़ कॉस्ट, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, वो साइन की गड़बड़ हो गई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, एक सिटी में टैक्सी चार्जेस हैं, वो कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली टैक्सी चार्जेस को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने एक टैक्सी बुक करी, तो आपको कुछ रुपए फिक्स तो देने ही देने, भले आप कितनी भी दूर जाओ, ठीक है। और जितना दूर जाओगे उस हिसाब से आपको किराया भी देना है, ठीक है। मतलब आप टैक्सी में बैठ लिए तो आपको एक कुछ अमाउंट देना है, और फिर आप 2 किलोमीटर गए तो आपका अलग रुपया उसका जुड़ेगा, 3 गए तो उसका अलग जुड़ेगा, 4 गए तो उसका अलग जुड़ेगा, कुछ फिक्स अमाउंट जुड़ेगा और कुछ आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। वही है क्वेश्चन कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, एक सिटी में टैक्सी चार्जेस है, उसमें एक फिक्स चार्ज है, क्या है, एक फिक्स चार्ज है, और उसके साथ साथ चार्ज है किसका, डिस्टेंस, जो दूरी आप तय करोगे, ठीक है। मान लो 10 किलोमीटर गए तो जो चार्ज देना पड़ा वो 105 देना पड़ा, 15 किलोमीटर गए आप तो 155 देना पड़ा। तो फिक्स चार्जेस कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ये बताना पहले है। अभी सेकंड पार्ट पे भी हम आएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं जो हमारा फिक्स चार्ज है वो x रुपीज़ है और चार्ज पर किलोमीटर y है। कहने का मतलब है x रुपए आपको देने ही देने हैं और y प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना है, ठीक है। ये हमारा है फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज, और ये है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। अब करते हैं। तो देखिए पहला दिया है क्वेश्चन में मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए तो फिक्स चार्ज आप दोगे और चार्ज पर किलोमीटर 10 किलोमीटर के हिसाब से क्या है 10y, वो बनेगा इक्वेशन आपका 105। ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन 1। देखिए x फिक्स चार्ज हो गया, 10 किलोमीटर के लिए 10y रुपए, 1 किलोमीटर के लिए अगर 2 रुपए है तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, उसी तरह से मल्टीप्लाई करके, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इसी तरह से अगर आप 155 दोगे तो फिक्स चार्ज है और 15 किलोमीटर की जर्नी के 15y, तो आपको 155 देना है। अब आपको इनको सॉल्व कर लेना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में ये x रुपए आपने फिक्स चार्ज दिया, 10 किलोमीटर गए तो 10y इज इक्वल टू 105 रुपए दिया, फिर फिक्स चार्ज x है और 15y इज इक्वल टू आपने 155 दिया, ठीक है। इस तरह से पूरा हो जाएगा। कैसे करना है, माइनस कर लीजिए दोनों इक्वेशन को, क्योंकि एक का कोफिशिएंट तो सेम है ही x का, तो ये आ गया -5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे -50। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, मतलब चार्ज प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना देना है आपको 10 रुपए, y आएगा 10। अब y की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। तो x आ जाएगा 105 माइनस 100, तो x आ जाएगा 5, ठीक। इस तरह से हमारा ये हो गया। तो फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपए। तो आंसर फाइनल आप लिख लेंगे, फाइनल आंसर आप लिखेंगे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10, ठीक हो गया, डन। नेक्स्ट, फिर से चला गया, आप फॉरवर्ड कर लीजिए, सॉरी फॉर दीज मिस्टेक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, वही करना है, अननोन वेरिएबल पता करके करना है। अब मैं क्वेश्चंस बना दूंगा, आप लोग अपना सॉल्यूशन जो भी मेथड आपको ठीक लगे उससे सॉल्व करिएगा। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। अगर एक कोई फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या ऐड करते हो, 2, तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। और अगर 3 ऐड करते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वो बन जाएगा 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को आप थोड़ा सा समझिए। फ्रैक्शन में क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है नीचे डिनोमिनेटर। ये क्या होता है, न्यूमरेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हमें चीज़ें पता है। आप चाहो तो आप एन और डी करके भी कर सकते हो, आप एक्स वाई मान लो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, इसको कन्वर्ट करिए मैथ्स की लैंग्वेज में। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। बिकम्स का मतलब बन जाता है, कब, अगर न्यूमरेटर में आप 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में आप 2 ऐड कर दो तो वो हो जाता है 9/11। देखिए इसको ऐसे बना देंगे, ठीक। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 x + 2 और यहाँ आ जाएगा 9 y + 2। तो इसको इक्वेशन अगर हम बनाएं तो ये क्या बनेगी, 11x + 22 = 9y + 18। दैट विल बी 11x - 9y = 18। इधर 22 जाएगा माइनस का 4। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। और क्या कह रहा है कि अगर आप 3 ऐड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्या ऐड कर दो, 3, तो ये बन जाता है 5/6। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 6x + 3 = 5 y + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x + 18 = 5y + 15, ठीक। अब इसको अगर आप लिखें इक्वेशन फॉर्म में लाएं तो 6 - 5y = -3। ये आपकी 2 इक्वेशन बन जाएंगी। अब इनको आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से लगा सकते हैं। हालांकि सब्स्टिट्यूशन में इसमें कहा गया था क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है, तो ये तो इजी नहीं रहेगा। यहाँ से आप बना सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई करा लो किससे, 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करा लो 9 से, ठीक है। इस तरह से आपकी इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 45, ये भी 45, फिर आप एलिमिनेट करा के पुट कर लीजिएगा। आप कमेंट्स में आंसर इसका लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 5 years ago। देखिए एज प्रॉब्लम जब भी आएगी तो आपको प्रेजेंट एजेस बननी है, ठीक है। 5 years ago एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ एज ऑफ हिज सन। 5 years ago, नहीं सॉरी, फर्स्ट पार्ट में दिया है हेंस, फर्स्ट पार्ट में दिया है हेंस। हेंस का मतलब बाद में और एगो का मतलब पहले। तो 5 साल बाद में जो जैकब की एज होगी वही करना है हमें, जैकब की एज ले लेनी है यहाँ पे और वहाँ पे सन की एज। इसकी एज आप x मान लो और इसकी y मान लो। तो 5 साल पहले मतलब कि दोनों के -5 कर लीजिए, हेंस दिया है यहाँ पे। फाइव ईयर्स हेंस एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, मतलब ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ दिस दैट ऑफ हिज सन। तो इसको हम बना लेंगे x + 5 = 3y + 15।
दैट विल बी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, ठीक है। और 5 साल पहले जैकब की एज 7 टाइम्स थी सन की एज से, ठीक है। तो ये बनेगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, ठीक। तो इस तरह से आप इनको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई और एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, वैल्यू पुट करके सॉल्व हो जाएगा, डन। नेक्स्ट, इसमें वही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला है। सिचुएशन में मैं समझा देता हूँ आपको कि अगर हम ऐड कर दें न्यूमरेटर में, जैसे मान लेते हैं हमारा ये है फ्रैक्शन, और ऐड कर दे 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर से 1 घटा दें तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है, ठीक है। अब आप इसको इक्वेट कर लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। और दूसरी, अगर आप केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, तो ये 1/2 हो जाता है, हो जाता है। तो आप इसको बना लो, ये आप इसको उस फॉर्म में ले आओ, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको आप जो मेथड आपको ठीक लगे उससे सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट, 5 ईयर्स एगो एज प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को आप करिए ट्राई, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि एगो का मतलब पहले और लेटर, अगर लेटर दिया होगा तो बाद में है। एगो का मतलब पहले और लेटर बाद में, और पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करके फिर वैल्यू मल्टीपल्स में रखेंगे, जैसे थ्राइस वाली वैल्यू वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, इस ये 2 डिजिट वाला नंबर आ गया, ये मैं बता देता हूँ। दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मान लेते हैं 1s प्लेस पे x है और 10s प्लेस पे y है, तो इनका डिजिट्स का सम दिया है 9, और दिया गया है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो नंबर बनेगा, नंबर ये बनेगा 10y प्लस x, इसका 9 टाइम्स, इसका अगर आप 9 टाइम्स कर देते हो तो वो ट्वाइस है अगर नंबर आप रिवर्स कर देते हो ऐसे, ठीक। तो आपको नंबर फाइंड करना है, इसको इक्वेट कर लीजिए, यहाँ से एक इक्वेशन और एक वहाँ से इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा, डन। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ रुपीज 2000, 2000 रुपये निकालने गई, ठीक है। और उसने कैशियर से कहा कि 50 और 100 के नोट चाहिए, 50 और 100 के नोट, तो उसने टोटल 25 नोट लिए। तो हम मान लेते हैं 50 के जो नोट्स थे, 50 रुपी नोट्स, वो x हैं, और ₹100 नोट्स जो हैं वो y हैं। तो टोटल नोट्स कितने हो गए? 25, टोटल नोट्स हो गए 25। अब एक बात बताइए, मान लेते हैं अगर x के 50 के x नोट्स हैं तो कितने रुपए हो गए? 50x। और 100 के y नोट्स हैं तो कितने हो गए रुपए? 100y। और टोटल रुपए उसने कितने विड्रॉ किए हैं? 2000। इस तरह से दो इक्वेशन मिल गई, एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, ये फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है। एक लैंडिंग लाइब्रेरी में एक फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन का, और एक एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, ठीक। उसने एक बुक रखी 7 दिन के लिए, तो उसको 27 रुपये देने पड़े। और सुशी ने एक बुक रखी तो 5 दिन के लिए, उसे 21 रुपये देने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा आप ट्राई करिए और कमेंट्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे एनसीईआरटी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे उनको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो लेके आएंगे हम प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए एसजीडी क्लासेस के साथ। थैंक यू।